हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ नंबर इज कंपोजिट और नॉट। क्या है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, जो नंबर प्राइम नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो उसका एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे XYZ ले लिया है। आप कंपोजिट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर आपने लिखा स्ट्रिंग, फिर हमने लिखा आर्ग्स। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। अब हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो आप यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से आप एक मैसेज दे, मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले स्कैनर को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज को। तो आप लिखेंगे सबसे क्लास के ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एच, या फिर स्कैनर आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको एक नंबर इनपुट कराना है, तो आप यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर दी नंबर। सबसे पहले आप एक नंबर एंटर कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम ले रहे हैं इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। एक हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा दे रहे हैं। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्राइम इंट a इक्वल टू 2, ये 2 क्यों लिखे हैं? ये प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट होता है, हमने यहाँ पे 2 ले लिया। अब यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, यहाँ टेम्प इज इक्वल टू हमने ले लिया 0। टेम्प की इनिशियल वैल्यू हमने 0 फिक्स कर लिया। अगर कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करेंगे उसके हाफ तक, मतलब जैसे 37 है, तो ये 37 को हम 2 से लेके इसके हाफ तक, मतलब 37 डिवाइड बाय 2 तक, इसको यहाँ पे 18 तक, मतलब 2 से लेके 18 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 18 तक हर एक नंबर से इस 37 को डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये प्राइम नंबर है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो नंबर क्या है? कंपोजिट। तो ये आपका एग्जांपल प्राइम का था। अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर 36 होता तो ये आपका कंपोजिट हो जाता। तो बस वही चेक करना है, वही प्रोग्राम के लिए हमको प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ तक लिखा, फिर आपने यहाँ पे लिखा while, आपने यहाँ लिखा a लेस देन या इक्वल टू n/2, मतलब कोई भी नंबर अपने हाफ से ज्यादा डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे n/2 लिखा। आप n भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लेस साइन लगाइएगा। ठीक है, फिर ओपन किया, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा, यदि ये नंबर जो भी है अगर वो a से डिवाइड हो जाता है, मतलब 37 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो टेम्प की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया है टेम्प इज इक्वल टू 1, यहाँ कर दिया। तुरंत हमने क्या कर दिया? ब्रेक। क्या लगा दिया? ब्रेक। हमने एक ब्रेक कंडीशन लगा दिया। फिर यहाँ पे a+, अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो हमको नेक्स्ट स्टेप चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमको पता चल जाएगा ये नंबर कंपोजिट है। ठीक है, अगर ये डिवाइड नहीं होता तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इस तरीके से हमने एक कंडीशन यहाँ पे थिंक किया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ एक कंडीशन कंपेयर करेंगे इफ, यदि जब टेम्प की जो हमने इनिशियल वैल्यू लिया था वो हमने 0 लिया था, अगर आपने टेम्प डबल इक्वल अगर 1 हो जाता है, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेम्प डबल इक्वल 1, या फिर आप लिख सकते हैं टेम्प नॉट इक्वल 0। आप यहाँ पे दो कंडीशन लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिखिए चाहे टेम्प नॉट इक्वल 0 लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, आपकी मर्जी, जो भी आपको यहाँ यूज करना है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टेम्प डबल इक्वल 1, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल लग रहा है। तो अगर टेम्प की वैल्यू 1, मतलब कोई भी नंबर को अगर 2 से लेके उसके हाफ तक ट्रेवल कराते हैं, अगर वो नंबर उस नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। हम यहाँ पे टेम्प डबल इक्वल 1 लिखते हैं और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे आप लिखेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखेंगे नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉट कंपोजिट नंबर, और दो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्लास ऑनलाइन फंक्शन का। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा? अगर यहाँ तक समझ में आपको आया हो, ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट करके आपको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एंटर दी नंबर। सबसे पहले हमने एक नंबर एंटर किया, सबसे पहले यहाँ कर्सर आएगा एंटर दी नंबर। आपने एक नंबर ले लिया 6, मान लीजिए एक छोटा सा नंबर ले रहा है 6, तो जैसे आपने 6 लिया तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 6, n की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या हो गई 6। अब a के पास है, a की वैल्यू है 2, a प्राइम फैक्टर आपने 2 कंसीडर किया है, अटेम्प्ट की इनिशियल वैल्यू आपने 0 फिक्स किया है, टेम्परेरी वैल्यू आपने क्या लिया है 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा? अब हम यहाँ पे आते हैं व्हाइल कंडीशन पे, 2 लेस देन या इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 से लेके मतलब यहाँ पे 6 डिवाइड 2 मतलब मींस होता है 3, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये व्हाइल कंडीशन पे है। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो अंदर है इफ कंडीशन पे, जब इफ में आए तो यहाँ पे है 6 मॉडुलस 2, a की वैल्यू क्या है 2, तो 6 मॉडुलस 2 देखोगे तो 0 डबल इक्वल 0, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई टेम की वैल्यू क्या हो गई 1, और जैसे टेम की वैल्यू 1 होती है आपको क्या मिला, टेम इज इक्वल टू 1। जैसे टेम की वैल्यू 1 मिला वैसे आपको यहाँ दिखा ब्रेक, मतलब आप ये लूप से बाहर आ गए। जैसे आप व्हाइल से टर्मिनेट हुए आप कहां पे आ गए, इफ कंडीशन पे। इफ कंडीशन पे आने के बाद हमने लिखा 1 डबल इक्वल 1, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ट्रू पे इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ये ट्रू होता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक रिजल्ट हो जाएगा, वहां लिखा रहेगा कंपोजिट नंबर। क्या लिखा रहेगा, कंपोजिट नंबर। यहां तक समझ में आया होगा? अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 11, ठीक है, उसको चेक करेंगे, एंटर द नंबर। आपने सपोज कंसीडर किया 11, क्या कंसीडर किया 11, तो अगर 11 कंसीडर किया तो n की वैल्यू हो गई 11, a की वैल्यू हो गई 2, और 10 की वैल्यू आपने इनिशियल लिया है 0। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा? अब हम फिर से व्हाइल कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहां लिखेंगे a लेस देन या इक्वल टू n बाय 2, मतलब इसका होगा 2 लेस देन इक्वल टू 11 बाय 2 की वैल्यू होती है 5, 11 बाय 2 को 5 होती है। कैसे होता है, 2 को अगर 11 से डिवाइड 2 5 सा 10, ये 5 आएगा, तो यहाँ पे 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होती है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी हम इफ के पास आएंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन जब देखोगे 11 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, 11 मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0, अगर 2 को 11 से डिवाइड कर मतलब कर रहे हो 11 को 2 से, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, 1 डबल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स। अब a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। फिर इफ के पास है इफ 11 मॉडुलस 3 डबल इक्वल 0, 2 डबल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स। फिर से कंडीशन फॉल्स होगी तो a की वैल्यू हो जाएगी आपका 4, a की वैल्यू 4 हो गई। फिर आपने क्या किया 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। इफ के पास है 11 मॉडुलस 4 डबल इक्वल 0, फिर से यहाँ पे क्या हुआ 3 डबल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर से कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई फिर से a की वैल्यू हो गई 5, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन गए 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर इफ के पास गए यहाँ 11 मॉडुलस 5 डबल इक्वल 0, यहाँ 1 डबल इक्वल 0, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। फिर से कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुई a की वैल्यू हो गई 6, फिर आपने यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5,
अब आपका जो वाइल कंडीशन है वो क्या हो गया, फॉल्स। वाइल कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब जब वाइल कंडीशन जिस टाइम पे फॉल्स हुई उस समय आपने देखा टेन की वैल्यू क्या है, जीरो। टेन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो आप यहाँ पे आए, इफ कंडीशन पे आएंगे, तो यहाँ जब देखेंगे जीरो डबल इक्वल जीरो कंडीशन, सॉरी जीरो डबल इक्वल वन, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो आपको एक रिजल्ट हो जाएगा नॉट कंपोजिट नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर, मतलब ये नंबर आपका कंपोजिट नहीं है। तो कहने का मतलब ये नंबर क्या है, अगर ये कंपोजिट नहीं है तो ये नंबर प्राइम है। अगर कोई कहता है आपसे कि एक कोई नंबर है उसको चेक करो ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है, अगर इस टाइप का कोई पूछता है कोई नंबर को चेक करना है प्राइम और कंपोजिट, यही सेम प्रोग्राम लिखिएगा। यहाँ पे जैसे आपने लिखा है कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्राइम नंबर, ठीक है। एल्स पार्ट में आप यहाँ पे अगर प्राइम लिख देंगे तो ये प्राइम कंपोजिट का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जब इससे पिछले प्रोग्राम में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर के जहाँ पे आपने प्राइम नंबर लिखा था उसके बाद लिखा था नॉट प्राइम नंबर, वहां पे आप कंपोजिट लिख देते हैं तो प्राइम कंपोजिट वहां भी हो जाएगा। इस तरीके से आप एक दूसरे से दोनों प्रोग्राम रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं।